हेलो एवरीवन। आज मैं एक क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसकी IMDb रेटिंग 9.6 है, जिसका नेम होम टाउन चाचा है। एपिसोड स्टार्ट होता है हमारी क्यूट टिम्पल क्वीन से, जिसका नेम यजीन है। यजीन को किसी से पीछे रहना नहीं पसंद, वो बहुत ही कंपेटिटिव है। यजीन रन करके अपने अपार्टमेंट में रिटर्न आती है, तब उसे लिफ्ट में एक लेडी मिलती है जो यजीन को कहती है उसकी डॉटर इस बिल्डिंग में रहती है और वो यहाँ उसे मिलने आई है। फिर पता चलता है दोनों सेम ही फ्लोर पर रहते हैं। वो लेडी यजीन को कहती है बाहर का मत खाओ, घर का हेल्दी खाना खाओ। फिर थोड़े टाइम बाद यजीन रेडी होकर अपने वर्क के लिए निकलती है और हमें पता चलता है हमारी डिम्पल गर्ल एक डेंटिस्ट है। हम देखते हैं यजीन की फर्स्ट पेशेंट वही लिफ्ट वाली लेडी होती है। यजीन उस लेडी को ट्रीटमेंट करती है। फिर यजीन की बॉस उसे बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने पेशेंट को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट का नहीं बोला। तब यजीन कहती है मैं अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रही हूँ। दूसरे दिन यजीन को पता चलता है कि उसकी बॉस ने वो लिफ्ट वाली लेडी का केस ले लिया है बिना यजीन को इन्फॉर्म किए। यजीन उसके बॉस के कैबिन जाती है और उसे कहती है आप पेशेंट को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट कहकर उनको लूटते हो। वो कहती है आप जैसे डॉक्टर की वजह से लोग डेंटल ट्रीटमेंट करने से दूर भागते हैं। ये कहकर वो वहाँ से ड्रॉप छोड़कर चली जाती है। वही रात को यजीन अपनी बेस्ट फ्रेंड मिसोया को ड्रिंक के लिए मिलती है। वो उसे बताती है कि उसने वो शूज़ परचेज कर लिए और वो उसे उसकी जॉब रेजिग्नेशन के बारे में भी बताती है। तब मिसोया उसे कहती है अब तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तुम अपने खर्चे कैसे पूरे करोगी। मैं आशा करती हूँ तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। दूसरे दिन यजीन जब उठती है तब उसे उसके एक्स बॉस का टेक्स्ट आता है क्योंकि ड्रंक यजीन ने रात को ऑनलाइन कम्युनिटी में उसकी एक्स बॉस के बारे में सब पोस्ट कर दिया था। वो जल्दी से सब पोस्ट डिलीट करने की ट्राई करती है पर उसे पासवर्ड याद नहीं आता। यजीन जॉब की तलाश कर रही होती है। वो सब क्लिनिक्स में अप्लाई कर चुकी होती है बट उसकी एक्स बॉस की वजह से उसे रिजेक्शन ही मिल रहे होते हैं। सैड यजीन को एक रिमाइंडर आता है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। दूसरी ओर हमारा हीरो होंग दोशी, जिसे प्यार से सब चीफ होंग कहकर बुलाते हैं, वो काम क्या करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। होंग जब बोर्ड से नीचे उतरता है तब वहाँ का एक मेंबर उसे कहता है तुम ये कैसे फॉरेनर को लेकर आए हो जिस काम से ही एलर्जी है। तब होंग उसे कहता है सबको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होता है, वो सीख जाए। तब होंग वो फॉरेनर से उसकी लैंग्वेज में बात करता है और उसे पेपरमिंट टी देता है जिससे उसे आराम मिलेगा। यजीन एक बीच पर बैठी हुई है। वो अपनी पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पल याद करती है, कैसे उसके पेरेंट्स उसे यहाँ लेकर आते थे। यजीन अपने पापा को कॉल करती है और उनके हालचाल पूछती है। यहाँ मैं बता दूँ यजीन की मॉम की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती है। उसके डैड जैसे ही कॉल कट करते हैं तब उन्हें याद आता है कि यजीन की मॉम का बर्थडे है। फिर यजीन को सडनली याद आता है कि उसने शूज़ जहाँ निकाले थे वो वहाँ नहीं होते, शायद वो पानी के साथ बह गए होते हैं। वही होंग आकर यजीन को एक शूज़ देता है। यजीन उसे थैंक्स कहती है और पूछती है एक ही शूज़ मिला। यजीन उससे कहती है कि तुम मुझे दूसरा शूज़ ढूंढने में हेल्प करोगे। तब होंग उसे कहता है ये मैंने नहीं ढूंढा, मेरे सर्फर बोट में फ्लोट होकर आया है। वो उसे हेल्प के लिए मना करके आगे जाता है। तब यजीन उसे सॉरी कहती है और होंग से हेल्प मांगती है। उसे कार तक जाना होता है इसलिए क्योंकि वो नंगे पैर नहीं चल सकता। तब होंग उसे अपने सैशमी रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट वाले स्लीपर्स निकाल कर देता है। पहले तो यजीन पहनने से मना कर देती है पर फिर उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता, मजबूरन उसे पहनने ही पड़ते हैं। यजीन अपने कार की तरफ जाती है, वहीं उसे दो प्यारे से क्यूट बच्चे मिलते हैं। उसमें से एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसने लड़के को पंच मार के उसका दांत तोड़ दिया होता है और लड़के के गम से खून निकल रहा होता है। यजीन उससे कहती है यहाँ कहीं डेंटल क्लिनिक है, यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर है। तब यजीन उसकी ट्रीटमेंट करके उसे छोड़ने जाती है। तब लड़के की मॉम, जो वही स्लीपर वाले रेस्टोरेंट की ओनर होती है जिसका नेम वाजुंग है, वाजुंग यजीन को थैंक्स करके अपने रेस्टोरेंट में उसको बिठाती है और कहती है तुम्हें जो खाना हो वो खा सकती हो और वो भी फ्री में। यजीन सीवीड सूप पी रही होती है। वाजुंग उसे कहती है गोंगजिन में डेंटल क्लिनिक नहीं है, अगर यहाँ भी क्लिनिक हो तो पेशेंट की लाइन लग जाए। तब वाजुंग यजीन को कहती है अगर फ्यूचर में तुम यहाँ क्लिनिक ओपन करना चाहो तो मैं तुम्हें अच्छे लोकेशन बता सकती हूँ, तुम जरा सोचना इस बारे में। यजीन रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ती है तो वो एक पोस्टर देखती है और कहती है कि यहाँ तो सेउल से भी बहुत चीप रेंट है, यहाँ क्लिनिक ओपन किया जा सकता है। बट फिर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देती है। यजीन अपनी कार में बैठती है बट उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वाले को कॉल करती है बट बैड लक, उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। सिग्नल ढूंढते ढूंढते यजीन को वॉशरूम जाना होता है। उसे नियर बाय एक कैफ़े दिखता है और वो वहाँ रेस्टरूम यूज़ करने जाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वो कैफ़े ओनर को अमेरिकानो कॉफ़ी ऑर्डर करती है। यहाँ मैं बता दूँ जो कैफ़े ओनर है उसका नेम ओ चुनजय है, जो एक 1993 के हिट सॉन्ग के सिंगर। कॉफ़ी सर्व करके चुनजय यजीन से पूछता है तुम ये पोस्टर वाले को जानती हो। यजीन कहती है नहीं। फिर यजीन कॉफ़ी पीती है और कहती है ये तो बहुत ही हॉरिबल टेस्ट में है। यजीन कॉल करने के लिए कैफ़े का फ़ोन यूज़ करती है बट कॉल नहीं लगता। फिर वो अपनी क्रेडिट कार्ड देती है पेमेंट करने बट ट्रांजैक्शन भी नहीं होता। वो चुनजय को कहती है मैं अभी ATM से कैश निकाल कर आती हूँ। तब चुनजय कहता है कि क्या भरोसा तुम रिटर्न आओगी।
तब येजिन उसे कहती है आप मेरा मोबाइल फ़ोन रखिए। येजिन कैश निकालने एटीएम जाती है, बट लगता है आज उसका बहुत ही बुरा दिन चल रहा होता है। सब एटीएम भी वर्क नहीं करता। वो रिटर्न कैफ़े में जाती है और चुनजाय को कहती है कि एटीएम भी वर्क नहीं कर रहा। तभी वहाँ होंग आता है और कहता है कि पूरे गोंगजिन में इंटरनेट, बैंक एंड कॉल सर्विस डाउन है क्योंकि टेलीकॉम कंपनी में आग लग गई है। तब येजिन होंग को कहती है क्या तुम मुझे कॉफ़ी के पैसे उधार दे सकती हो, मैं तुम्हें सेउल पहुँच कर दे दूँगी। बट होंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और उसे कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे इतने पैसे अर्न कर सकती हो। येजिन और होंग दोनों आगे बढ़ते हैं। येजिन उसे सवाल पे सवाल पूछते जाती है कि क्या काम करना होगा, बट होंग उसे इग्नोर करते चलता ही जाता है। वहीं एक पुलिस ऑफिसर होंग को टेलीकॉम कंपनी के फायर के स्टेटस के बारे में कहता है। होंग येजिन को कहता है चलो पहले हमें गाँव के जो एल्डर है उन्हें सिचुएशन के बारे में बताना होगा। वो दोनों एक ओल्ड लेडी को बोलने जाते हैं। वो ओल्ड लेडी बोल और सुन नहीं सकती। होंग उससे साइन लैंग्वेज में इन्फॉर्म करता है। ये देख येजिन इम्प्रेस होती है। येजिन होंग को कहती है तुम क्या काम करते हो कि गाँव वाले तुम्हें चीफ होंग कहकर बुलाते हैं। होंग ऐसे कुछ नहीं कहता। फिर दोनों लोकेशन में पहुंचते हैं। होंग येजिन को कहता है कि तुम्हें स्क्वीड फिश के इनर पार्ट्स निकालने होंगे। तब वो मना तो करती है, बट क्या करे, उसको कॉफ़ी के पैसे भी चुकाने थे। होंग उसे लेडीज़ के पास छोड़कर चला जाता है। सब लेडीज येजिन को उसका काम सिखाते हैं। तो वो लोग कहते हैं तुम यहाँ की तो नहीं लगती। तब येजिन कहती है मैं सेउल की हूँ। तब एक लेडी कहती है तभी तुम इस काम में स्लो हो। दिन ढलते होंग वहाँ आता है और येजिन को उसके काम के पैसे देता है। होंग येजिन की कार रिपेयर कर रहा होता है और येजिन को कार स्टार्ट करने कहता है। कार स्टार्ट तो हो जाती है, बट होंग कार का टायर देखता है और येजिन को कहता है तुम पूरे रास्ते ऐसे ही कार चलाकर आ गई, तुमने लो टायर प्रेशर वार्निंग नहीं देखा। होंग उसे कहता है अब ये कल सुबह ही ठीक होगा, तुम यही पास में सोना है, वहाँ रात बिता सकती हो। येजिन उसकी बात मान लेती है और सोना चली जाती है। वहाँ वो फ्रेश होकर खाना खाने जाती है। तब वो कैलकुलेट करती है कि उसके पास कितने पैसे हैं और वो कितना अफोर्ड कर सकती है। येजिन अपना मील ऑर्डर करने जाती है। तब एज अ कैशियर होंग को देखकर शॉक हो जाती है। जब येजिन सोने जाती है तब कॉकरोच को देखकर वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती है। होंग किम गामरी को मिलने जाता है जो इंजर्ड होती है। गामरी की फ्रेंड होंग से कहती है कि मैं कब से डॉक्टर के पास चलने को कह रही हूँ। तब गामरी कहती है ये कोई बड़ी चोट नहीं है। होंग गामरी को उठाकर सिकनेस सेंटर लेकर जाता है। तब गामरी कहती है मुझे ऐसे तुमसे बार बार काम करवाना अच्छा नहीं लगता। तब होंग कहता है मेरे दादा के डेथ के बाद आपने ही मुझे बड़ा किया है, आपका पूरा हक है मेरे पर। येजिन भागते हुए सोना के रूफटॉप पर जाती है और टूटते हुए तारे से विश मांगकर अपनी माँ को बर्थडे विश करके वो वहीं पास के बेंच में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग येजिन वही डॉक पर जाती है जहाँ उसने कल काम किया था। वहाँ होंग को ऑक्शन करते देख उसे हंसी आ जाती है। येजिन होंग को ऑटो रिपेयर वाले के बारे में पूछती है। तब होंग उसे इशारे से कहता है। तब येजिन समझ जाती है कि अब सिग्नल आ गया है तो वो खुद ही रिपेयर करवा सकती है और कैश भी एटीएम से निकाल सकती है। येजिन अपनी कार रिपेयर करवा रही होती है। तब वो दो क्यूट बच्चे येजिन को थैंक्स बोलने आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें मिलने वो वापस यहाँ आए। होंग चुनजाई के कैफे में कॉफी बना रहा होता है और वो उसे येजिन के कॉफी के पैसे देता है। सेउल जाते वक्त येजिन को उसके एक्स बॉस का कॉल आता है। वो उसे कहती है तुम्हें वैसे भी कोई जॉब नहीं मिलेगी तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। तुम अगर यहाँ आना चाहो तो आ सकती हो, पर तुम्हें घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। तो तब येजिन गुस्से से कहती है कि मैं मेरा खुद का क्लिनिक ओपन करूंगी। ये कहकर कॉल कट करके वो अपनी कार वापस गोंगजिन घुमाती है और वो वाजुंग से मिलती है और उसे कहती है मुझे यहाँ क्लिनिक ओपन करना है। वाजुंग सब काम छोड़कर रियल एस्टेट एजेंट के पास लेकर जाती है, बट उसे अर्जेंट कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। बट जाते जाते वाजुंग येजिन को कहती है तुम आगे जाओ, बोट पे कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुम्हें आगे ले जाएगा। येजिन बोट की तरफ जाती है और वहाँ होंग को देखकर शॉक हो जाती है। होंग भी उसे अपना लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट वाला आईडी दिखाता है। येजिन उसे कहती है तुम किस टाइप के बंदे हो। होंग स्माइल कर चीफ होंग। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और कमेंट में बताइए।